अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है रिमशा, सना, आरपीसी ग्लोबल, कैसे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है और वीडियो आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल ठीक ठाक हाल चाल है। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक आप है। सुनाएं, कैसा रहा? कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप बिल्कुल। तो माशाल्लाह पहले से मेडिटेशन कर रही हैं, बाकियों ने की मेडिटेशन? जी जी, मेडिटेशन तो मैं रोज ही करती हूँ, तो वो तो चल ही रही होती है। माशाल्लाह। तो बाकी रिमशा, आप लोगों ने, क्योंकि मेडिटेशन तो इसकी प्रायोरिटी है ना, इसमें पहला प्रायोरिटी बिलीफ है, दूसरे पे रिलैक्सेशन है। तो रिलैक्सेशन के लिए जो पीएमआर हमने करना है, और उसके बाद विजुअलाइजेशन है और इमेजिनेशन है। तो ये प्री रिक्विजिट्स हैं, जितना हम इसमें आगे निकलेंगे उतना ही बेहतरीन होगा। आज मैं टाइम पहले ही थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो चुका है, तो सबसे पहले भी ऐसे किया करूँगी कि हम जो गाइडेड मेडिटेशन है पहले वो करेंगे, उसके बाद जो स्पेसिफिक मेडिटेशन है वो साथ साथ चलेंगी। वही सांसों पे फोकस वाली भी होंगी और अपना जो इनर क्लियर करना, ये सारी जो गाइडेड है इसलिए है कि हम कोई भी जो स्पेस नॉलेज ले रहे हैं तो हम अपने अंदर को पहले साफ करेंगे। तो उसके लिए डिफरेंट थीम्स हैं जिस पे मैं करवाती हूँ, और काफ़ी जो चीज़ें बल्कि ग्रूम होता है इसमें, इंसान सेल्फ डेवलपमेंट उसमें होती है। तो उसमें एंगर कंट्रोल की भी है, इनर चाइल्ड हीलिंग की भी है, 5 सेंसेस को इम्प्रूव करने की भी है। फिर जो पार्ट इंटीग्रेशन है कि हमारा जो कॉग्निटिव और जो हमारा थ्योरेटिक पार्ट है उसको एक करना है, हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो वो सारा उसकी भी होती हैं। तो इस तरह से 4-5 जो हैं वो गाइडेड मेडिटेशन है। फिर नूर की बारिश है, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आती है। एक तो विजुअलाइजेशन इम्प्रूव हो जाती है, इमेजिनेशन इम्प्रूव होती है, और जो रिलैक्सेशन है वो भी इंसान सीख लेता है, और साथ साथ जो इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे फ्लाज होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं। तो आज मैं जो सबसे पहले जो लेक्चर में थ्योरी में है उससे भी पहले यही करूँगी, क्योंकि टाइम ख़त्म हो जाता है, तो हम आराम से ये चीज़ कर लें तो वो तो बाद में स्लाइड भी मिल जाती है, दूसरे दिन भी हो जाए, ताकि हमारी मेडिटेशन जो है वो पूरी हो जाए। तो फिर भी एक बंदा, आज एक पर्सन नहीं है, तो फिर देखेंगे ये जो माय लास्ट तो होता है ना कि जो गाइडेड मेडिटेशन है, तो वो आप कैसे अगर कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्या करें, अभी 2 मिनट वेट कर लें, कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ही टाइम ज़्यादा लिंक क्रिएट होता है तो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, तो 1 घंटे का टाइम होता है। क्या कहते हैं, आप स्टार्ट कर लें या फिर वेट कर लें? रिप्लाई कर दें यस और नो में, मैं फिर स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि उसमें गाइडेड में भी टाइम लगता है। मेरे ख्याल से स्टार्ट कर लें, क्योंकि टाइम तो वही अपना स्टार्ट हो गया ना। फिर जी बाकी बिल्कुल। लोगों का टाइम हो, सबको पता ही है कि टाइम पे आना ही है। इसी ठीक वजह है। से अगर कोई नहीं आ ठीक है, तो पाएगा फिर तो कल भी मैंने आपको बताया था कि अपना पास पानी रखा करें, पहले भी 1 गिलास पानी पिए और बाद में पिए। तो मैं फिर अपना जो है ना वीडियो ऑफ कर देती हूँ, और विद लाइट सा म्यूज़िक, कल भी आप लोगों ने कहा था, उसके साथ जो गाइडेड मेडिटेशन है वो मैं आज जो है ना अपनी 5 सेंसेस को तेज़ करने की, वो इमेजिनरी तौर पे एक मेटाफोर है, उस पर टाइम लगेगा। आपने पहले मैं आपको रिलैक्स करवाती हूँ, तो वो जैसे कल हमने किया था, तो शॉर्टली आपकी पूरी बॉडी को जो है ना वो रिलैक्स करेंगे। तो फिर उसके साथ जो मेरी आवाज़ को आप सुनते रहेंगे और उस गाइडेड मेडिटेशन के साथ रहेंगे, और अगर टाइम हुआ तो फिर बाकी हम क्लास जो थ्योरी है वो कर लेंगे, वरना साथ साथ थ्योरी भी चलती रहेगी। प्रायोरिटी ये कि हम मेडिटेशन करें, जिससे हमारी जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो पूरी हों, और फिर हम जो है ना वो चीज़ें साइन क्या हैं वो फिर डिटेल में आगे आगे चलेंगे। तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो भी पोजीशन आपको सूट करती है आप उसमें बैठ जाइए, पानी का ग्लास पी लें और ख़ुद को रिलैक्स करके। आज की जो गाइडेड मेडिटेशन है वो है अपनी जो 5 सेंसेस हैं उसको कैसे एक्सपेंड करें, उनको कैसे तेज़ करना है। तो वो एक मेटाफोर के तौर पे होगा, टाइम लगेगा उसमें। हाउस ऑफ 5 सेंसेस, इस मेडिटेशन का नाम है। हमारी जो 5 सेंसेस हैं वो, ये एक मेटाफोर है
ये एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में करना क्या है, इसमें आपने अपने आप को तसव्वुर करना है कि आप एक चूंटी की तरह हैं और अपने लेफ़्ट पाँव के अंगूठे के नाखून से दरमियान के जो गोश्त है वहाँ से अंदर दाखिल हो रहे हैं और अपने नर्वस सिस्टम को देख रहे हैं और वहाँ से ट्रैवल करते करते आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर दिमाग में हाउस ऑफ 5 सेंसेस में पहुंचते हैं और वहाँ 5 सेंसेस को देखना, सूंघना, चखना और टच करना है। ये कमरा होगा अलग अलग, उसमें हम अपनी 5 सेंसेस को तेज़ करना चाहते हैं और हर कमरे में लेबल लगा होगा कि इस कमरे में ये है और इस कमरे में ये है। हमने आइडिया ये देना है कि इसको तेज़ करना है। सबसे पहले सेंसरी एक्ट में एक कमरा होगा, वो छठा कमरा होगा। उसमें वो सब सफाई का सामान होगा, जिस तरह झाड़ू, डस्टर, वैक्यूम। ये एक मेटाफोर है। और फिर सफाई के बाद वापस राइट साइड ऑफ बॉडी की तरफ से हम लेफ़्ट फुट के नेल से बाहर निकल जाएंगे। जिस तरह से हम लेफ़्ट से हम इन हुए थे और अगर कोई लेफ़्ट से इन हुआ तो राइट से आउट होगा, अगर कोई राइट से इन हुआ तो लेफ़्ट से आउट हो जाएगा। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ऑल्दो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तरकीब। अब आंखें बंद कर लें, नाक के ज़रिए गहरी सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालते हुए अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं तो, क्योंकि आपका माइंड जिस्म पर असरअंदाज होता है और फिर जिस्म माइंड पर असरअंदाज होता है। इस तरह तसव्वुर करें कि आप बहुत छोटे हो चुके हैं, जिस तरह एक चूंटी होती है और उससे भी कम हो सकता है। किसी को तसव्वुर करने में दिक्कत महसूस हो रही हो, जस्ट फील इट। ये एक मेटाफोर है, ये एक तसव्वुराती कहानी है और आप अपने लेफ़्ट पाँव के अंगूठे पर तवज्जो लेकर जाइए और नाखून और गोश्त के दरमियान से आप अंदर दाखिल हो जाते हैं और अपने आप को उस नर्वस सिस्टम को देखना शुरू करते थे कि किस तरह अंगूठे के अंदर भी बारीक बारीक नर्व हैं, छोटी छोटी असाब हों, खून की नालियाँ होती हैं और दौराने खून को चलता देखना और दौराने खून को चलते हुए देख रहे हैं। और फिर आप पाँव से होते हुए एड़ी में और एड़ी से ऊपर जब जाते हैं तो आप अपनी हड्डियों को भी देखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले जाए। और इस तरह सोचिए, तसव्वुर कीजिए आप पिंडाली में टांग में आ गए हैं। तसव्वुर करें और पिंडाली में बहुत गोश्त और हड्डी देख रहे हैं और फिर आप घुटने के ऊपर फिर अपनी रान में दाखिल हो जाएं। इसके अंदर बहुत असाब काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी हड्डी जिसके साथ आप ऊपर की जानिब जा रहे हैं और बहुत सारे असाब को देख रहे हैं और फिर अपनी रीढ़ की हड्डी को देख रहे हैं और साथ साथ आप ऊपर की तरफ जाए जा रहे हैं। और जो आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं तो अपने मैदे, गुर्दे, फेफड़े और दिल वगैरह को भी काम करते हुए देख रहे हैं। ऐसे ही एक सरसरी नज़र देख रहे हैं और आप मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर कंधों से गुजरकर गर्दन में दाखिल हो चुके हैं
और मुसलसल कदम आपके ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और अब आप दिमाग में दाखिल हो चुके हैं और अपने उसको भेजा कहते हैं, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसको आप नीचे से देख रहे हैं। उस तक पहुंच गए हैं, आप उस दिमाग को देख रहे हैं और ये वही कीमती हथियार है जिसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर डालना है। और अगर आप चंद कदम और ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप इसे तसव्वुर कर लें कि आपके सामने सीढ़ियां नज़र आ रही हैं। आप बड़े इत्मीनान से सीढ़ियों पर चढ़ जाएं। आपके सामने एक और दरवाज़ा है जिस पर लिखा हुआ है हाउस ऑफ 5 सेंसेस, हिस्सियात का कमरा। हिस्सियात का घर, उस पर एक दरवाज़ा लगा है और बाएं जानिब इसकी एक सुनहरी चाबी लटकी हुई है जो इस दरवाज़े को खोलने के लिए है। आप चाबी उतारते हैं और इस दरवाज़े को खोलकर अंदर दाखिल हो जाइए और ये पहला कमरा आ गया है। इसमें अपनी सेंसेस को तेज़ करने के लिए, साफ शफाफ करने के लिए सामान पड़ा हुआ है। इसमें वॉशिंग पाउडर, वैक्यूम क्लीनर, विम, डिश वॉशर, जो चीज़ें इमेजिन आप कर सकते हैं, जो कुछ आपको सफाई का सामान आपके माइंड में आ सकता है, जो आप अपने इन हिस्सियात को तेज़ करने के लिए साफ और शफाफ बनाएंगे। और अब आप एक कमरे के ऊपर लिखा हुआ है देखना सी। अब आप इस दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होते हैं। ज़रा चारों तरफ दीवारों पर देखिएगा, हर तरफ गर्दो गुबार नज़र आता है। खिड़कियाँ, पर्दे, फर्नीचर, सब कुछ गर्द से अटा पड़ा है। अब आप इनको साफ करना शुरू कर देते हैं। खिड़की के शीशों को अच्छी तरह से साफ करना शुरू कर दें। आप जो सफाई करते हैं तो आपको ये कमरा पहले से रोशन लगता है। हर चीज़ पहले से बेहतर, तरतीबवार और खूबसूरत नज़र आ रही है। सबको आपने साफ कर दिया है। ज़रा अब आप इस कमरे की खिड़की को खोलिए ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके। आप बाहर झांक कर देखें कितना खूबसूरत मंज़र है। हर चीज़ जो बैरूनी है साफ शफाफ खूबसूरत नज़र आ रही है। इस खिड़की से आपकी हद्दे निगाह तक बिल्कुल वाज़िया देख रहे हैं। आप इस कमरे से बाहर निकलते हैं। अगले दरवाजे पर लिखा है हेयर, सुनना। ये अब दूसरी हिस्सियात का दरवाज़ा है। अब आप इस कमरे में दाखिल हो जाएं। उसी तरह इसकी भी सफाई करना शुरू कर दें। इसकी दीवारें, पर्दे, खिड़कियाँ और फिर इसकी खिड़की भी खोल दें। और जब आप खिड़की खोलते हैं तो बाहर परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें जो आपको बहुत भली लगती हैं, इसके साथ ही तेज़ हवा के झोंके भी आते हैं और आप दरख्तों के पत्तों के खड़खड़ाहट की आवाज़ें वाज़िया सुन रहे हैं। फिर अचानक बादल आ जाते हैं। बादल के गरजने की आवाज़ें सुन रहे हैं और आप इस आवाज़ को भी सुन रहे हैं। अब आपके कान हर किस्म के आवाज़ को पहले से बेहतर सुन सकते हैं। अपनी तवज्जो अंदर की तरफ मरकूज़ करें। दिल की धड़कन की आवाज़ को सुने, अपने सांस की आवाज़ को सुनिए और इस तरह महसूस कीजिए अब आप अंदरूनी और बैरूनी आवाज़ों को साफ साफ सुन सकते हैं। और हर सारा काम इस सुनने की हिस्स को साफ करने के बाद हुआ है।
अगला दरवाज़ा आ गया है। ये टच का कमरा है। इस कमरे से बाहर निकल जाइए और अगला दरवाज़ा छूने या हिस की महसूस करने की हिस का है। और हस्बे मामूल आप जो ही इस कमरे में दाखिल होते हैं तो हर तरफ गंदगी ही गंदगी है, और उसी तरह आप इस गर्दो गुबार को साफ कर दें। फर्नीचर, दीवारें, पर्दे। तो फिर सफाई के बाद फर्नीचर पर हाथ फेरते हैं तो आपको बहुत मुलायम महसूस होता है, क्योंकि गर्दो गुबार ख़त्म हो चुका है। इस कमरे की खिड़कियां भी खोल दें। जब आप खिड़कियां खोलते हैं तो शीशे पर हाथ फेरते हैं तो इसकी मुलायमियत को महसूस करते हैं। कमरे की दीवारों पर हाथ फेरते हैं तो वो आपको बिल्कुल मुलायम महसूस होती हैं, और बाहर से ठंडी हवा दाखिल होती है। हवा की ठंडक को अपने चेहरे पर महसूस कर रहे हैं, और इस तरह आपके महसूस करने की हिस्स पहले से बेहतर हो गई है, क्योंकि आपने इसको साफ और शफाफ कर दिया है। अगला दरवाज़ा चखने की हिस्स का है। चखने का ये कमरा मीठे, कड़वे, नमकीन जायकों से भरा हुआ है। ये सारे जायके आपस में मिक्स हो चुके हैं। इस कमरे की सफाई शुरू कर दीजिए। पहले इन तमाम जायकों को अलग-अलग कर दें और फिर इस कमरे को भी अच्छी तरह साफ कर दें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दूसरी सेंसेस हिस्सियात को आपने किया था। और सफाई मुकम्मल करने के बाद इस कमरे की भी खिड़कियां खोल दें। जो ही आप खिड़की खोलते हैं आपके सामने आपके पसंद का दरख्त है। केला, माल्टा, आम, संतरा, वो दरख्त कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद है। इस पर फल लगा हुआ है। इस फल तक आपका हाथ आसानी से पहुंच सकता है। आप इस फल को तोड़ लें, मुंह में डालें और इस फल के जायके को महसूस करें। हलक से उतरता हुआ, और अपने आप को ये पैगाम दें, अब चखने की हिस्स सेंस पहले से बेहतर हो गई है। और फिर इस कमरे से भी बाहर निकल आएं। अगला दरवाज़ा सूंघने का है, स्मेल डोर, और हस्बे मामूल इस कमरे में दाखिल हो जाएं। ये भी गर्दो गुबार से अटा पड़ा है। इसके अंदर बदबू है। जैसे गली सड़ी चीज़ें हों और कुछ पुराने और बोसीदा बर्तन जिनमें कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो बदबू पैदा कर रही हों। जो ही आप पहले बर्तन का ढक्कन उठाते हैं तो इसमें सख्त बदबू आती है। अब आप बारी बारी इन बर्तनों को साफ कर दें और जो कुछ इसमें है बहा दें और पानी से धोएं। इस कदर धोएं कि ये बदबू ख़त्म हो जाए, और फिर इनको अपनी जगह पर रख दें। अब आपने अपनी सूंघने वाली हिस्स को साफ और शफाफ कर दिया है। और अब इस कमरे की भी खिड़कियां खोल दें, और जो ही आप खिड़की खोलते हैं बाहर बारिश होने की जो खुश्क ज़मीन पर पड़ती है तो एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है, और इसके साथ ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं जो गुलाब और मोतिये की खुशबू से भरपूर हैं। और इस खुशबू से पूरा लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं आप, और अपने नाक के ज़रिए खुशबू को अंदर दाखिल होते में महसूस कर रहे हैं। इस तरह आप सूंघने की हिस्स को साफ और शफाफ बना चुके हैं। और फिर आप इस कमरे से बाहर निकलते हैं।
और फिर आप पांच कमरों के बाहर बालकोनी पर आ जाते हैं और इन 5 कमरों को देख रहे हैं जिनको आपने अभी अभी साफ करके बाहर निकले हैं। यही वो सेंसेस हैं जो आपने नर्वस सिस्टम को कोई काम करने के लिए कुव्वत मुहैया करते हैं। इन्हीं सेंसेस से हम सब इंफॉर्मेशन लेते हैं और इन्हीं को हमने तेज़ किया है। आज से आपकी 5 सेंसेस बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और आप बहुत बड़े मुस्कुराते हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि मैंने अपनी 5 सेंसेस को देखना, सुनना, छूना, चखना और महसूस करना, इनको मुकम्मल तौर पर साफ और शफाफ कर दिया है और अब मैं इनको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने के काबिल हूँ। और फिर उसी तरह वापस आते हैं, अपने ब्रेन को देख रहे हैं और वापस नीचे की जानिब सफ़र कर रहे हैं, अपने नर्वस सिस्टम को देखते हुए। कंधों से सीना, फिर रीढ़ की हड्डी और फिर रान, यानी उसके उलट जो पहले किया था। पहले हम लेफ़्ट साइड से आए थे, अब हम राइट साइड से नीचे आते हुए अपने अंगूठे तक पहुंच गए हैं और निकलते हुए अपने आप को एक नए अंदाज में महसूस कर रहे हैं कि किस तरह आपने अभी अभी अपनी परसेप्शन को, अपनी हिस्सियात को, अपनी 5 सेंसेस को तेज़ और तर कर दिया है। और ये 5 सेंसेस आपके नर्वस सिस्टम को प्रोग्राम करने की बुनियाद है और अब आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और अब आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अवेयरनेस में आना है। आप जहाँ पे बैठे हुए हैं उस जगह को महसूस कर रहे हैं, उसकी छत को, उसकी फ्लोर को, और फिर अपनी आंखें आहिस्ता से 1 से लेके 3 तक आंखें काउंटिंग करके अपने हाथ को अपनी आंखों पे रखना है और एक गहरी सांस लेनी है और फिर उसके बाद आहिस्ता से अपनी आंखों को खोल देना है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत ब्रेव हैं, आप बहुत रिलैक्स हैं। आपकी 5 सेंसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करना शुरू कर रही हैं आज से। ग्रेट, वंडरफुल, वेल डन। आहिस्ता से अब अपनी आंखें खोल दीजिए। और पानी का एक गिलास पी लें। जी, कैसा लगा? अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपको किसी को मुश्किल तो नहीं हुई? मैंने वैसे कल भी पूछा था अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है मेडिटेशन के दौरान या कुछ तो आंखें खोल सकते हैं। तो अभी आपको कैसा लगा था? आपके लिए इजी था या मुश्किल था? रिलैक्स हुए? कोई एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा लगा, काफी अच्छी रही और विजुअलाइजेशन भी काफी अच्छी हुई जिस तरह से आपने कराया, क्योंकि विजुअलाइजेशन की जो मेरी मेडिटेशन है ना वो कभी इतनी अच्छी जाती नहीं है, पर ये काफी अच्छी थी। मुझे मतलब हर चीज फील हो रही थी, इस तरह हम सेंसेस पे काम कर रहे थे, ज़बरदस्त, तो ग्रेट, अच्छा रहा वंडरफुल। एक्सपीरियंस मैंने बहुत बड़ा। पहले भी जब करवाया ना तो इतना अच्छा रिस्पांस आया था जब भी मैं करवाती हूँ। और उनको एक ने तो ऐसा विविड एक्सप्लेन किया, वो ऐसे कर रही थी कि जैसे मैं घर में सफाई हम करते हैं और चीज़ों को दोबारा देखते हैं। जब मैंने कहा बालकोनी में आके देखें, खुद को रिलैक्स फील करें, तो बिल्कुल ऐसा फील हुआ। और ये बहुत काम की हैं, हमने इसलिए की हैं कि एक तो हमारी ये चीज़ें विजुअलाइजेशन इम्प्रूव होगी,
इमेजिनेशन इम्प्रूव होगी और रिलैक्सेशन जो है, फोकस इम्प्रूव होगा। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो आपकी जो स्टार्ट हो रही हैं ये इंक्लूडिंग है, और हमने अपने अंदर फ़िक्र सलीम जो है वो लानी है। तो ऐसे ही हो सकता है कि हमारे अंदर भी इंसानियत, जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे शेडोज़ हैं, उन शेडोज़ को कम करने के लिए ये डिफरेंट टाइप की जो है ना वो गाइडेड मेडिटेशन है, इमेजिनरी तौर पे इमेजिनेशन है, ये सारी चीज़ें हमने करनी है। तो इंशाल्लाह अगर किसी का फोकस नहीं भी बन रहा, किसी को उतना विजुलाइज नहीं भी हो रहा, तो ये हमारा स्टार्ट है। इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता आपका सारा डेवलप होगा। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वरना वही थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी ज़रूर पूछें। क्वेश्चन होंगे तो आपको क्लैरिफिकेशन होगी अगर कोई चीज़ महसूस हो रही है कुछ ऐसा। तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो अब देखें कि हमने कल पढ़ा था कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, अनकॉन्शियसनेस है, और उसके बारे में अब ये कि ये किसने दी थी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो ये सोशोलॉजिस्ट हैं एमिल दर्कमी डेवलप दिस कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन हाउ यूनिक इंडिविजुअल्स आर बाउंड टुगेदर इनटू कलेक्टिव यूनिट लाइक सोशल ग्रुप एंड सोसाइटी। तो ये भी हमारे जो ये तो कॉन्शियस हमारी कलेक्टिवनेस है, हम इकट्ठे एक दूसरे के साथ बाउंड कहीं ना कहीं हमारा वो कॉन्शियसली बनता है। एक अनकॉन्शियसली तो हमें पता नहीं होता, लेकिन अब जब हम ये चीज़ें सीख रहे हैं तो अब हम ज़्यादा जो है ना क्लैरिटी से उन चीज़ों को समझ सकेंगे कि लाशऊरी तौर पे भी हमारा जो सबकॉन्शियसली जो वेव्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, तो ये वही चीज़ है कि हम मेंटल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जो हम पहले भी सोचते हैं, अगर कुछ लाज हैं अल्लाह ताला के, जो यूनिवर्सल लॉ, नेचुरल लॉ, यूनिवर्सल लॉ जो हैं उनको अगर मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, मुझे वो पता हो या ना हो, जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो मुझे पता हो या ना हो, लेकिन वो तो काम करेगा, चीज़ गिरेगी तो नीचे ही आएगी। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो मैं सोचूंगी, जिस चीज़ को बड़ा करके रखूंगी, जिसके लिए मेरी ज़्यादा तड़प होगी, वो मेरी तरफ आएगी। अगर मुझे इस चीज़ का नहीं पता तो काम तो जो लॉज अल्लाह ताला ने बनाए वो तो करते ही करते हैं। तो इसी तरीके से ये लॉज अगर मुझे नहीं पता तो वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह दुनिया में हम लोग कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन बना देते हैं, फिर हम कहते हैं कि जी ये तो एक रूल्स बना हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो तो अल्लाह है, अल्लाह ताला ने जो कायनात के लिए जो जब बनाई तो उसके कुछ असूल बनाए, वो फिज़िक्स के प्रिंसिपल हैं। जिन लोगों को फिज़िक्स का ज़्यादा नॉलेज है और जिनका इंटरेस्ट है, तो ये इसके अंदर जो मेंटल कम्युनिकेशन और टेलीपैथी है, इसमें फिज़िक्स के साथ सारा प्रूफ है। तो हम ज़रा इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे कि हम इस पे बिलीव करने के लिए वो फिज़िक्स के जो एक्सपेरिमेंट है, टाइम डायमेंशन, टाइम डायलेशन, ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी थ्योरीज हैं, उनको अगर देखें, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हुआ तो वो बुक पढ़ी हुई है जिसके अंदर ये मैथमेटिकली इक्वेशन और इन चीज़ों का वो जो एक्सपेरिमेंट है वो बताए हुए हैं। मैं तो पहले से ही आज़ार है, इन चीज़ों को समझते हैं कि ये वर्क करता है। तो इसलिए हम बजाय इसके कि हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, क्या हिस्ट्री पे जाएं, पास्ट के एक्सपीरियंस देखें कैसे काम करता है, तो उससे बेहतर ये है कि हम वक्त ज़ाया करने से हम स्किल लें कि आता कैसे, ये काम कैसे करता। हमारी बॉडी को हम ट्रेन कर सकते हैं, हम माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, जो अल्लाह ताला ने एक कैपेबिलिटी दी है। इसमें ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं या कोई ऐसी चीज़ है कि दूसरों के दिमाग को कैच कर लेना होता है, या जिस तरह से लोग बताते हैं। मैं इसको बड़े आप माशाल्लाह मेरे ख्याल से आज सारे मुस्लिम सारे हमारे, तो हम सारा उसी पर्सपेक्टिव से लेके जाएंगे कि हम नॉलेज वो लें कि जिसका हमारा इस दुनिया में भी फ़ायदा और आखिरत में भी हो। तो हम अगर वही बात है कि हम जिस तरह से इसके मीनिंग्स अटैच करेंगे तो वही हमारी तरफ होगा। तो मैं इसके मीनिंग्स ही हम पॉजिटिव अटैच करते हैं, तो फिर इस नॉलेज का हमें इस दुनिया में भी फ़ायदा हो और आखिरत में भी हमें इसका गुनाह ना मिले। इल्म तो कायनात में बहुत ज़्यादा है, जिसमें सितारों का इल्म है, जिसमें कायनात का इल्म है। जो हमारी कायनात का इल्म है उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो मैथमेटिक्स है, वर्ड्स है, जो अल्फ़ाबेट्स है, मतलब मैथ की जो लैंग्वेज है वो यूज़ होती है। तो इल्म, किसी इल्म को हम जुटला नहीं सकते कि नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है कि जो इल्म आपके फ़ायदे का है उसको लें। बहुत ज़्यादा इल्म के लिए हम जाते हैं तो उसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हम किसी रियलम से, रियलिटी से दूर हो जाते हैं। तो इसमें भी हम उतना ही इल्म लेंगे। आप में से जो
मैं तो अपनी तरफ से आपको सारी चीज़ें गाइड कर दूंगी, सब चीज़ें आपको, जैसे एक कल भी मैंने एग्जांपल दी थी कि एक ड्राइविंग जो है आपने करनी है, जो लाइसेंस है वो मैंने देना है कि आप ये ठीक कर रहे हैं, यहाँ तक आपका सही है। बाकी ये यूटिलिटी पे मैं हर सूरत में आपको यही कहूँगी कि इसका हमेशा पर्पज़ आपने पॉजिटिव रखना है, इसका यूजेस पॉजिटिव रखना है, ताकि आपको और सिखाने वाले को और हमें किसी चीज़ का बाद में कोई ऐसा गलत इस्तेमाल से हमें पछतावा ना हो कि हम इसके यूजेज को हम कहीं गलत करें। तो उस चीज़ के लिए ही जो डिफरेंट मेडिटेशंस मैं करवाती हूँ पहले, कि इंसान खुद जब अपने आप से मिल लेता है, जो मैंने फर्स्ट डे भी कहा था कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं जिसको अल्लाह ताला ने नायब बनाया, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल अल्लाह ताला ने डाला है और ये पोटेंशियल आप इसको यूटिलाइज़ करें, पॉजिटिवली करें। और आपको जब आप अपने आप से मिल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने हमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल दिया है। इंसान को सब जितनी दुनिया में मखलूक है उस पे अल्लाह ताला ने नायब बनाया है, अल्लाह ने आधे इख्तियारात दिए हैं। तो दुनिया में ये वेव्स की, ये सारी वेव्स की दुनिया है, ये हमें दिखती नहीं है क्योंकि हमारी वो डायमेंशन, आंखों का वो रेजोल्यूशन ही नहीं हम देख सकें अपने। अल्लाह ताला ने अगर हमें इतनी ही दी हो कि हम अपने दिल की धड़कन ही सुनना है, वो हमारी गट मोमेंट जो हर वक्त चल रही है वो ग्राइंड कर रहा है, वो जो हमारी लिवर है वो हमारा वो जो सारा सेंसेस कर रहा है, उस पे की अगर पूरी जो अंदर बॉडी के अंदर साउंड्स हैं अगर वही हमें आना शुरू हो जाए, हमें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो कुछ भी दिया बेहतरीन दिया कि हम दिया बहुत कुछ हुआ है। हम इसको माने कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बहुत कैपेबिलिटीज़ रखी हैं, जिन्नात चरिंद परिंद सब चीज़ों से ऊपर हमें रखा है। तो हमें सोचने समझने की सलाहियत दी है और इस चीज़ के ऊपर हमें अल्लाह का एहसान भी है, शुक्र भी है। और फिर इस इल्म को हम हमेशा अगर किसी, जैसे हीलिंग है, हीलिंग के तौर पे भेजेंगे। कोई ऐसा काम जो आपको लग रहा है कि वो लीगली आपको पता है किसी ने आपका कर्ज देना है, काम है आपका और आप इस पे डिज़र्व करते हो और वो बंदा नहीं आपको दे रहा है, ऐसी चीज़ें, तो उस सूरत में आप जो है ना पॉजिटिवली उस बंदे को मेंटल कम्युनिकेशन के तहत आप भेज सकते। शऊर इसीलिए देने की कोशिश की जा रही है कि आप इसका जो यूजेज है वो पॉजिटिव करना। आई होप सो कि आप मेरी जो मैंने इतनी ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है इसको अपने साथ रखेंगे कि इसका यूजेज, ये इल्म आपके पास है, आता भी जा रहा है और आएगा भी, और ये स्किल है और स्किल आपको पूरी मिलेगी। इस स्किल को इस्तेमाल करने का ज़िम्मेदार आप हैं। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ये है कि ये जो हम शेयर करते हैं आइडियालॉजी एक दूसरे के साथ, जो हमारे रस्म और रिवाज होते हैं, ये हम कॉन्शियसली एक दूसरे के साथ जो ग्रुप होते हैं, जो एक जिस तरह से सिंधी हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में अगर देख लें तो डिफरेंट जो कल्चर्स हैं वो एक ग्रुप में बने हुए, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। इसी तरीके से बाहर के मुल्क हैं, उनके अपने जो है ना ग्रुप्स हैं वो कॉन्शियसली हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ये हमने जो पहले बता दिया कि इंडिविजुअल जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और इसी तरीके से साइंटिफिक जो चीज़ें मोरालिटी है वो भी हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि हमारी रस्म और रिवाज ये हैं, हम ऐसे करते हैं, हमारी सोसाइटी में ऐसे चलता है। ये कॉन्शियसली एक दूसरे के साथ ट्रेवल होता है कुछ आइडियाज़ और चीज़ें। ये अगेन कल वाला वही जो चीज़ है, इसको अभी कुछ दिनों तक बार बार जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता इसलिए लेके जाते हैं। ये पर्सोना जो सोशल, ये कॉन्शियस में आ रहा है और ये अनकॉन्शियस में आ रहा है। तो ये अनकॉन्शियस कलेक्टिवनेस है और ये कॉन्शियस कलेक्टिवनेस पीछे एग्जांपल के साथ भी हमने क्लियर कर दिया। अब सेल्फ में ये तो हम देखें, ईगो को भी हमने कम करना है, पर्सोना पे भी हमने काम करना है, सेल्फ हमारा हम रियल में क्या है, फिर शेडो जो है और एनिमा एनिमस, इन सारी चीज़ों पे साथ साथ काम करेंगे। ये हमारा अनकॉन्शियस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। और इसमें कल भी मैंने बताया था कि ये हमारा जिस तरह से दूसरे आबो अजदाद से कुछ चीज़ें साथ आती हैं, इसी तरह से बायोलॉजिकल आती हैं तो साइकोलॉजिकल मेकअप में भी आती हैं। तो हम जब ये इस तरीके से अपने ऊपर काम करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट में, तो वो जो हमारे पास में जिन पर हमारा इख्तियार ही नहीं है, जो आबो अजदाद से इंसेस्टर से आया हुआ है, वो भी कम हो जाता है। तो ये शेडो होता क्या है और शेडो को कैसे हमने ठीक करना, उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन चाहिए, उसके लिए ये क्वेश्चन है और ये मैं आपको भेज दूंगी और इनको फिर आपने उसके ऊपर करना है, काम करना है कि किस तरीके से क्या एक्सरसाइज हैं और किस तरह से ये हमने शेडो को कम करना है। ये 5 चीज़ें हैं, ये भी मैं आपको भेजूंगी, उस पर ऊपर काम करना। और ये
जर्नल है कि इस पे भी आपने लिखना है, ये मैं आपको भेज दूंगी। इस तरह से ये साइकिक मेकअप की भी लेयर्स होती हैं। ये अगेन वही चीज़ें बार बार एक्सप्लेनेशन इसलिए दी जा रही है कि ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। हमारी पर्सनैलिटी के लिए पर्सोना, ईगो, शेडो, आर्कीटाइप, सेल्फ, ये वही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। रिलीजन्स में भी देखें हमारे वही हम कॉन्शियसली चीज़ों को एक दूसरे के जो बता रहे होते हैं और ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। जिस तरह से ये हर कल्चर में देखें उनके फ्लैग्स हैं और बाकी दूसरी जो बाउंड्रीज चीज़ें वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये कॉन्शियसली ट्रांसफ़र हो रही हैं। कॉल रॉजर के बारे में बताया कि ये जो हमारा सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने भी कुछ चीज़ें उनकी भी इनके साथ मिलती थी, लेकिन उन्होंने इनके साथ डिसएग्री किया था कि इनका ज़्यादा जोर जो है ना वो सेक्सुअल बेसिस ऑफ न्यूरोसिस पे था। तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़, आर्कीटाइप्स, ये सारी जो है ना कॉल रॉजर है उनकी थ्योरी है। ये सारी पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कॉल रॉजर के बारे में। इन्होंने ड्रीम्स के ऊपर भी काम किया हुआ है। ड्रीम्स जो है, ड्रीम एनालिसिस एक अलग से पूरा वो है कोर्स बनता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको आखिर में आएगा तो ड्रीम्स के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगी कि ड्रीम्स कितने सही होते हैं और कितने ड्रीम्स जो हैं वो ड्रीम्स की टाइप्स क्या हैं और कौन से जो ड्रीम्स है वो रूहानी होते हैं, कौन से सच्चे होते हैं, कौन से दिन की जो चीज़ें हमारी वो कौन से ड्रीम्स होते हैं, और कौन से ड्रीम्स जो होते हैं जो कि जो हम किसी से बयान नहीं कर सकते, हमारी विशेस होती हैं, तो वो रात को ख्वाबों की सूरत में निकलते हैं। तो इस तरह से ड्रीम्स की काफ़ी टाइप्स हैं। तो ये कॉल रॉजर ने ये कहा कि ये जो ड्रीम्स हैं वो एक जिस तरह से हमारा कोई मुकद्दस मुकाम होता है ना, तो उन्होंने ये कहा कि ये एक डीपेस्ट जो है ना वो एक मुकद्दस सोल का एक मुकद्दस दरवाज़ा जहाँ पे ख्वाब आते हैं। ये इनकी अपनी हर एक की ड्रीम्स के बारे में डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है। जो सिगमंड फ्राइड हैं उन्होंने ये कहा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो दबी हमारी ख्वाहिशात होती हैं, वो रात को जब हम सोते हैं तो उस वक्त वो निकलती हैं। वो रियल लाइफ में नहीं निकल सकती, तो हमारी ख्वाबों की सूरत में निकलती हैं। उसको उन्होंने कहा कि ड्रीम्स राइल रोड है, कि जब हम सोते हैं तो वो विशेस जो हम नहीं पूरी कर सकते वो होते हैं। फिर कुछ ने कहा कि ड्रीम्स वो हैं जो दिन में कुछ ऐसी परेशानियां दिन में हमें स्ट्रेस गुजरता है, वो रात को जब हम सोते हैं तो वो उस वक्त हमें ख्वाबों में आते हैं। अब फिर ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस कौन रिस्पॉन्सिबल है, वही है सिगमंड फ्राइड और कार्ल जंग्स, ये दोनों इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। और इन्होंने कहा कि हमारे जो मेमोरी का स्टोर हाउस है वो इनहेरिटेड फ्रॉम पर्सन इंसेस्टर पास्ट। हमारे जो मेमोरी में या साइकिक मेकअप में चीज़ें आती हैं तो वो जो हमारे आबो अजदाद हैं उनसे भी आ रही होती हैं। इसका भी डीप कॉन्सेप्ट है कि ये मेडिटेशन में जब लोग जाते हैं तो कुछ लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं। वो जब डेल्टा में जाते हैं, अल्फ़ा के बाद आता है वो जो डीप मेडिटेशन करते हुए जब बहुत ज़्यादा इंसान डीप में चला जाता है, जो नींद की एक स्टेज है डेल्टा, तो उस स्टेज में वो जाके तो उनको कुछ चीज़ें वो जो नज़र आती हैं, फील होती हैं, तो वो चीज़ें होती हैं जो हमारे आबो अजदाद की हमारी जो इनहेरिटेंस में हमारे साथ मेमोरी में आई होती है और हमारे मेमोरी में वो मौजूद होती हैं। अब इस पर भी कुछ लोगों का बिलीव है और कुछ का नहीं है, लेकिन ये देखें ये ज़ाहिर है साइंटिस्ट हैं, उनकी थ्योरीज है, मैंने उनकी चीज़ें बताई हैं। अब कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, इसी कोर्स में पास्ट कोर्स में कुछ लोगों ने काफ़ी चीज़ें बताई थी। एक खातून ने मुझे बताया था कि उन्हें दिल में बहुत ज़्यादा पेन हुई और इस तरह से वो मेडिटेशन में थी, तो उन्होंने ये बताया कि वो बाद में उन्हें पता चला कि पूछा गया तो वो बहरहाल उनके ये एक पर्सनल चीज़ थी थोड़ी सी आगे कि उनके किसी जो रिलेटिव में कोई पर्सन था तो उन्हें जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी वो किस तरह से हुई थी और क्या इशू था, तो वो सारा जो उन्होंने उस मेडिटेशन में देखा था तो वो उन्होंने बाद में जाके पूछा अपने रिलेटिव से, तो वो सारा एज इट वही चीज़ थी जो उन्हें पता चला। फिर उनको जो चीज़ फील हो रही थी वो सारी क्लियर होगी।
तो वो डीप गहराई में जब जाते हैं, तो ये इसलिए बता रही हूँ कि ज़ाहिर है अब आप मेडिटेशन में हैं और इस तरह की चीज़ें भी जब कभी आपको फील हों, आपको विजुलाइज होंगी, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। कभी आप मेडिटेशन में थक जाएं, आपको कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएं, कुछ ऐसा कोई एनर्जीज फील हो जाएं, अपना आप देखें कि मुझे फील हो रहा है, कभी आंखें बंद करें, वो उसमें तीसरी आंख भी जो थर्ड आई है वो भी ओपन हो जाती है, फिर उस ओपनिंग के दौरान भी इंसान कुछ परेशान होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जैसे जैसे आपके साथ मेडिटेशन आप करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे, तो मैं आपको इन सारी चीज़ों का बताऊंगी कि क्या सही है और कहाँ पे आपने घबराना नहीं है, कहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। क्योंकि अकेले जैसे वो निदा थी कल कह रही थी कि यूट्यूब से उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, लेकिन यूट्यूब से उसमें ये होता है कि जो जब आपको एक्सपीरियंस होते हैं तो आपके पीछे जो आपका गाइडलाइन करने वाला जो गाइडर होता है वो आप नहीं होता, तो फिर इसलिए आप चीज़ों को देखते हैं तो फिर परेशान हो जाते हैं। फिर वो जो हम उस सिचुएशन में अगर डर जाएं, परेशान हो, तो फिर वो थोड़ा सा इतना प्रॉब्लम तो नहीं बनता, लेकिन ये होता है कि आपको वैलिडेशन हो जाती है। जो आपका गाइडलाइन करने वाला था वो आपको साथ साथ लम्हे ब लम्हे आपको बता रहा होता है कि ये ठीक था, ये ऐसा था, तो उस पर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट डिवेल्प होता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है कि हाँ ये चीज़ जो मैं इस रास्ते पे मैं जा रही हूँ, ये जो चीज़ हो रही है ये मेरे लिए ठीक है, तो उसमें ज़्यादा फिर खुद भी सेटिस्फेक्शन भी होती है। अच्छा, इस पे उन्होंने ये भी आगे ये चीज़ भी बताई, हाँ ये वही चीज़ भी कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो जब हम ख्वाब में होते हैं तो ऐसा होता है कि वो किसी ख्वाब में तो कुछ एक स्टेज ऐसी भी आती है कि वो उसमें इंसान को बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होता, तो उस सूरत में जो हमारी रूह होती है, तो वो रूह जब कहीं ट्रैवल करती है उसमें टाइम डायमेंशन स्पेस का तो वो कैद नहीं होती रूह को। ये तो फिज़िकल वर्ल्ड में जब हमारी जो फिज़िकल बॉडी है इसको ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो रूह तो ऐसी है कि रूह को तो मौत भी नहीं आती, तो रूह तो ट्रैवल करती है, वो जब हम सोते हैं तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं ट्रैवल करती है। तो ये सारी चीज़ें किसी दीन या मज़हब की बात नहीं है, इसलिए मैं बहुत रिज़र्व होकर बात कर रही होती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें इसका कोई उठ के तो ये ना कह दे कि नहीं ये तो जो है ना मज़हब के तहत या किसी के तहत ऐसा नहीं है। तो ये साइंटिफिक वे की चीज़ मैं बता रही हूँ कि उसमें उन्होंने ये कहा कि सिंक्रोनिसिटी, कि वो आगे आएगा भी उसका, कि जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं या किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं तो सम टाइम थोड़ी देर के लिए लगता है कि इसको मैंने कहीं देखा था, ऐसे लग रहा है कि मैं इससे कहीं मिली थी या ये जगह कहीं पहले मैंने देखी। तो वो ये होता है कि वो ख्वाब में जब हम सो रहे होते हैं तो वो जो ट्रैवल होता है तो उसमें हम कहीं ऐसी जगह पे या ऐसे पर्सन से मिले होते हैं कि जो बाद में हमें लगता है वो हमारा दिमाग अंदर के उसको इंसिडेंट्स को और बाहर के इंसिडेंट्स को वो सिंक कर रहा होता, मैच कर रहा होता कि हाँ ये पहले मैं ये चीज़ मैंने देखी है या हो चुकी है। टाइम आपकी तरफ कोई वो तो नोटिफिकेशन तो नहीं आई? कितना टाइम रह गया जी? आपको आवाज़ आ रही मेरी? सरा मुझे बताइएगा टाइम कितना, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई? नहीं, अभी तक कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई। वो मेरे ख्याल 10 से मिनट अब हाँ अब आ गई जी, अब आ चलें जी, गया। अभी 10 मिनट्स रह गए, हम उसी में ख़त्म करेंगे। अगर क्वेश्चन है तो वो भी बताएं। परसोना आ चुका है, परसोना की डेफिनेशन है। तो परसोना जो है जो प्लूर, ये इसका नाम लेटियन वर्ड है और इसका मतलब ये है कि हम जो सोशली, ये एनालिटिकल साइकोलॉजिस्ट वही उन्होंने ही दिया कि हम जब किसी के सामने जो हमारी सोशली पर्सनैलिटी होती है, दूसरों के सामने जो हमने अपने आप को, हमारी पर्सनैलिटी के डिफरेंट रोल हैं, हर एक के सामने हमारा डिफरेंट एक मास्क होता है। हम एक जो मदर हैं उसका मास्क अलग है, हम किसी की वाइफ हैं उसका अलग है, सोशली जॉब पे हमारा और रोल है। तो हम जहाँ जहाँ जाते हैं तो हम उसमें हमारा मास्क, हमारा वो रोल हम अडाप्ट कर लेते हैं। यूँ समझ लें कि ये मास्क वो है कि हमारी जो सोशल पर्सनैलिटी है, हमारी एक जो दुनिया के सामने एक जो हमारी शख्सियत है उसको मास्क कहते हैं। अब शेडो क्या है? शेडो बहुत सारे लोगों के लिए इसके मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं। कोई इसको मतलब सैडनेस, रेंज, लेजीनेस, क्रूल्टी, बट यू माइट आल्सो, इसका मतलब ये है अनसिविलाइज्ड और अनएक्सेप्टेबल थिंग्स, जो पर्सनल पावर है, इंडिपेंडेंस है, इमोशनल सेंसिटिविटी है, ये
उन चीज़ों को जो है ना शेडो कहते हैं। शेडो जो है ना, इसमें 5 किस्म की चीज़ें हैं। इसमें से कुछ लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। अपनी हमारी जो डार्क साइड है, जिसको हम वीकनेस कहते हैं, एक हमारी स्ट्रेंथ है और एक वीकनेस है। लोग हम सारे उससे हमें अच्छा नहीं लगता, हमें उसको शेम फील करते हैं, हमें लगता है कि अपनी जो लैकिंग है हम उसकी जो नेगेटिव साइड है उसकी सेल्फ अवेयरनेस को हम नहीं देखना चाहते, जबकि ये रियलिटी कि अल्लाह ताला ने ड्यूल में चीज़ें पैदा की हैं। तो हमारे अंदर अल्लाह ने स्ट्रेंथ भी रखी है और वीकनेस भी है। हाँ, हमें जब उस वीकनेस को, जो हमारी वो ट्रेड्स हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है और सिविलाइज्ड नहीं है, उन चीज़ों के ऊपर जब हम काम कर लेते हैं तो फिर हम वाकई जो है ना वो नाइब के तहत नाइब बन सकते हैं और फिर अल्लाह के वली बन सकते हैं। और हम कर सकते हैं, अगर कोई, ये ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है तो वो राइट से भी लिख सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से अगर मैं राइट से लिखती हूँ, तो अगर मुझे लेफ्ट से भी लिखना पड़े तो मैं लिख सकती हूँ, और प्रैक्टिस करके ये मेरी प्रैक्टिस से ये वाला हाथ भी कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जो मेरी वीकनेस है मैं उसके ऊपर भी काम करके उसको भी इम्प्रूव कर सकती हूँ। बहुत से लोगों के लिए इसका मतलब है, मैंने साथ साथ उर्दू में भी चीज़ें की हैं थोड़ी बहुत, के ताकि वो हर तरह के लोग होते हैं और हमें बताने में समझाने में ज़्यादा आसानी हो। इसका मतलब है उदासी, गुस्सा, सुस्ती और जुल्म जैसी चीज़ें। लेकिन आप इसे गैर महज़ब और नाकाबिल कबूल चीज़ों के तौर पर भी देख सकते हैं, जो मैंने पहले बताया, जैसे आपकी ज़ाती ताकत, आपकी आज़ादी, आपकी जज्बाती हिसासियत। यकीनन हम में से कुछ को ये एहसास नहीं होता कि हमारा सायादार पहलू है, वही कि शेडो भी है हमारे अंदर, क्योंकि हम शर्म महसूस करते हैं और ख़ुद आगाही नहीं रखते। और जब हमें ये खुद आगाही का पता चल जाता है तो उस पर काम किया जा सकता है कि ये रियलिटी है कि ये सबके अंदर, हाँ, किसी जैसे जेलसी है और ये है तो सबके अंदर। हाँ, ये है कि किसकी स्वेरिटी किसके अंदर कितनी है और कितनी कम है। तो फिर इसमें हमें शर्म तो कोई बात नहीं है ना, कि हमारे अंदर सबके अंदर है। और पॉजिटिव जेलसी भी है, उसको अगर उसी जेलसी को अगर मुझे सपोज मैं अपने किसी कोलीग से जो जॉब में तो मुझसे ज़्यादा सुपीरियर है, मुझे उससे डेफिनेटली अपने से ऊपर वाले के साथ जेलसी स्टार्ट होती है, या कंपेटिटर्स से। तो उसमें अगर मैं उसको पॉजिटिव वे में ले लूँ कि मुझसे पूछूं कि ये आपने ये जो हैबिट है या ये आपकी ये क्वालिटी है या ये आपने कोई चीज़ सीखी है तो वो कैसे की है, उसको बैठ के मैं लिख लूँ और उसको मैं उसी तरीके से अपने ऊपर अप्लाई कर लूँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें ऐसे कर लेनी चाहिए, जिस तरह से आज के दौर में हम रेसिपी पूछ लेते हैं, हम जो डिज़ाइनर के लिए चीज़ें पूछ लेते हैं, तो ऐसे ही हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी कुछ चीज़ों को कर सकते हैं कि कोई एक इंसान कर सकता है तो सब कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ये पर्सोना ये भी मैं आपको भेज दूंगी, ये वाली चीज़ें भी, तो आप उसको कर लीजिएगा, जो चीज़ें सारी। अब हील कैसे करना है इसको, शेडो को कैसे हील करेंगे, तो इसका सबसे पहले है कि अपने बारे में ऑब्जर्वर हूँ, खुद के बारे में जो भी थॉट्स आती है, जो भी काम करते हैं, तो उसको अपना सेल्फ, जिसको तज़किया नफ्स कहते हैं, तो अपना तज़किया नफ्स करेंगे, सेल्फ ऑब्जर्वर हूँ अपने बारे में। प्रैक्टिस नॉन जजमेंटल टूवर्ड्स यूर सेल्फ, अपनी तरफ नॉन जजमेंटल, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, एक जो हमें रिग्रेट्स होते हैं उन सारी चीज़ों से भी बचना, वो भी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम होते हैं। और दूसरों की तरफ भी नॉन जजमेंटल हूँ। नंबर 3 पे है वर्क विद प्रोफेशनल। वो अभी आपको काफ़ी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके अंदर से, और जो जितनी गाइडेड मेडिटेशन इससे पहले जितने लोग जिन्होंने टेलीपैथी की है, वो बहुत ज़्यादा ग्रूम हुए, बहुत खुश हुए, बहुत सी चीज़ें उनके अंदर से वो चीज़ें सारी ख़त्म हुई। और नंबर 4 पे मेडिटेट, वो यहाँ गाइडेड भी होगी, दूसरी भी होगी, आप अपने उन पे मेडिटेशन करेंगे। उसमें जो मेडिटेशन में राइट नोस्ट्रल वाली ब्रीदिंग इसमें सेट करें, 2 मिनट करें, 3 मिनट, जो राइट साइड से इस पे प्रेस करके रखें, फिर एक लेफ़्ट से लें, राइट से छोड़ें, फिर इसी तरह राइट से लें, लेफ़्ट से छोड़ें, और ये 2-2 मिनट से स्टार्ट करें, फिर 5 मिनट तक। इसके साथ बैलेंस होता है, राइट लेफ़्ट ब्रेन हमारा दोनों इकट्ठे काम करते हैं। ये बहुत अच्छी मेडिटेशन है, जो राइट नोस्ट्रल, एक नोस्ट्रल को प्रेस करके तो दूसरे से लें, फिर ये वाली भी कर सकते हैं। ये सारे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है कि एक साइड से ही 2 मिनट के लिए लेनी है और छोड़नी है, फिर दूसरी साइड से जो ही लेनी है इनहेल करना है और एक्सहेल करना है।
ये आपको मैंने दो टाइप की आज बताई है। और ये मेडिटेशन करें सिंपल, जो अपनी ब्रीदिंग को, कल मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, मेरी अपनी जो सिंपल आपके साथ वो लिंक भी नहीं शेयर किया, यूट्यूब वाला भी और फेसबुक वाला, वो मैं करूँगी। और जो पहले हो चुकी है मेडिटेशन, उनमें आप सिंपल मेडिटेशन आप कर सकते हैं। गाइडेड में अभी अब आपको करवा रही हूँ, यहाँ से आप कर लेंगे। और उसके बाद भी मैंने पिछले बैच ने कहा था कि मैम लेक्चर्स काफ़ी लंबे होते हैं रिकॉर्डेड, तो आप जो है ना अलग से जो गाइडेड है वो एक आप प्ले लिस्ट बना दें, ताकि हम अपने ऑन पे जब करना चाहें हम कर सकें। तो वो भी है, वो भी आपको भी मिल जाएगी। पहले मैं यहाँ आपको करवा लूँ, तो फिर सारी आपको साथ साथ आपको लिंक शेयर करती रहूँगी। शेडो को वो हील करने के लिए ये है ट्राई शेडो जर्निंग। लिखें अपने अंदर की चीज़ें, जितना हम लिखते हैं ये हमारे दिमाग की सर्जरी होती है, उससे हमारी चीज़ें निकलती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमें हर्ट हुई होती हैं, हमने दूसरों को हर्ट की होती हैं, वो छोटा सा दब्बा बनता है। वो अल्लाह ताला ने इसके अंदर भी बड़े डिटेल में वो क्लियर की जा सकती है कि ये अल्लाह ताला ने हमारी नेचर ऐसी बनाई है कि जब भी हम कोई नेचर के अगेंस्ट काम करते हैं, हमारी फितरत के, जो अल्लाह ताला ने फितरत बनाई है, जो सिगमंड फ्राइड ने जो पर्सनैलिटी की टाइप्स उस बताई थी कि इड, ईगो, सुपर ईगो, उसमें जो ईगो जो है जो ईड प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करती है, जो ईगो है वो मोरालिटी पे काम करती है, और सुपर ईगो जो है सोशल जो मोरल्स उन पे काम करती है। तो ये खुद ब खुद इससे न्यूरोटिक एंग्जाइटी होती है। अगर हम सिर्फ जो ईड की बात सुनेंगे तो इसके और इसके दरमियान न्यूरोटिक एंग्जाइटी होगी, क्योंकि ये कहता है कि मोरल चीज़ों को नहीं छोड़ना। ये अगर इसकी, क्योंकि ये नाराज़ हो जाएगा, फिर अगर इसकी बात नहीं मानेगा ये नाराज़ होगा, ईड नाराज़ हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब यह है कि हमारे खुद ही अल्लाह ताला ने अपने अंदर सेंसर रखे हुए हैं। जब कोई इलमोरल काम करते हैं तो खुद ही अंदर से आवाज़ आती है, खुद अंदर से हमें एक रिग्रेट फील हो रहा होता है कि ये किया। वो कुछ अरसे तक अगर हम उस आवाज़ को दबाते रहें और इस तरह के इलमोरल करते रहते हैं, तो वो एक दब्बा बन जाता है। वो दब्बा बन जाता है कि वो फिर जिसको अल्लाह ताला ने भी कहा कि दिलों में मोर लगा देता है। तो ये चीज़ें हमने वैसे ये नहीं समझना कि इस लेक्चर ऐसा है, लेकिन ज़ाहिर बीइंग अ मुस्लिम साथ साथ हमने अपने मोरल को भी ठीक करना, इसलिए मैं चीज़ें साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि हमने जो अपने ये शेडोज़ हैं उनको भी क्लियर करना है। तो फिर अल्लाह ताला ने जो पूरा हमारा प्याला जो होता है, उस प्याले के अंदर जो जितना साफ़ करेंगे, तो अल्लाह ताला जो है उसने जो हमें इतनी कैपेबिलिटीज़ दी हैं, तो वो खुल के हमें मिलेंगी ना। तो हमने ये करना है कि अंदर जो हमारे प्याले के अंदर जो चीज़ें जंग लगा, जो ऐसी चीज़ें जो शेडो टाइप हैं, उनको हमने खाली करना, साफ करना। अगर दूध है, नूर है, तो नूर, अगर हम किसी का दूध के वो बर्तन पहले से धुला ही नहीं हुआ, उसके अंदर सालन कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, हम उसमें दूध डालेंगे, कोई दूध वाला भी कहेगा नहीं बाजी इसको साफ़ करके दें। तो वो अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर नूर उतारना है, नूर की मश्क भी होती है मुख्तलिफ। ये तो ज़ाहिर आप अल्लाह ताला के इतना पोटेंशियल है जो आप जिस चीज़ के लिए सीख रहे हैं कि आपके अंदर जो सोचेंगे वो हो जाएगा, जो देखेंगे वो हो जाएगा, जो आप किसी के बारे में कहेंगे वो हो जाएगा। नियर टू एंड अब मैं इंशाल्लाह कल मिलते हैं और इसके बारे में जो बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, मेडिटेशन करते रहें, और नेक्स्ट वीक में मिलते हैं इंशाल्लाह। ख़त्म होने वाली है, एंड हो रही है, तो इसलिए मैं अभी इसी पे ख़त्म करती हूँ कि इससे पहले कि खुद ही ख़त्म हो जाए। एनी क्वेश्चन वेलकम, आप ग्रुप में